एक्सपर्ट कोडिंग 45 में आपका स्वागत है। चलिए, तो उस दिन हम लोग डेटा टाइप के बारे में पढ़ रहे थे, पाइथन के डेटा टाइप, जिसमें हम लोग इंट डेटा टाइप के 4 कॉन्सेप्ट थे, उसको भी मैंने निपटा दिया था। हेक्साडेसिमल, ये मैं बोला था कि आज हम लोग को पढ़ना है क्या, बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन अभी ये इंट डेटा टाइप का ही पार्ट है। ओके। बेस कन्वर्जन में होता क्या है, मैंने ली कि यहाँ पे आप लिख सकते, हेडिंग डालिए बेस कन्वर्जन, और इसमें आप लिख सकते हैं कि पाइथन पाइथन प्रोवाइड पाइथन प्रोवाइड द फॉलोइंग फॉलोइंग इनबिल्ट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन फॉर बेस कन्वर्जन। पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जो बेस कन्वर्जन के लिए क्या है, पाइथन प्रोवाइड करता है ये बेस कन्वर्जन के लिए कुछ फंक्शन। जैसे आप पहला हेडिंग डालिए इसी फंक्शन में, पहला हेडिंग आपका हो जाएगा बिन। बिन बिन फंक्शन का मतलब है बाइनरी फंक्शन, दूसरा कुछ मत समझिएगा, बिन सोयाबीन नहीं, बिन। बिन में होता है कि वी कैन यूज bin function to convert from to convert from any base to binary। कोई भी बेस हो, आपका बेस 10 हो, 8 हो, 16, मतलब हेक्साडेसिमल हो, उसमें क्या करेगा, इस बाइनरी फॉर्म में चेंज कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम, चलिए आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और जाते हैं रन कमांड में, विंडो आर, लिखते हैं पाइथन। आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलिए समझ लीजिए। देखिए, मैं डाल रहा हूँ BIN, बिन में मैं डाला 15। 15 का बाइनरी बताया, 0 बी, देखिए तो 0 बी बताए थे ना संकेतक में, कि 0 बी किस सिंबल का चीज है, बाइनरी का है। और देखिए 1111, 15 का बाइनरी है ये। समझ में आया। अब चलिए हम बाइनरी में डालते हैं बिन में कि 0 O ऑक्टल का हो गया ये, और ऑक्टल में हम डालते हैं 11। अब 11 बाइनरी में ऑक्टल का 11 के कितना होगा, देखिए तो 1001 हुआ, मतलब कि कितना का है, 1 2 4 8, शायद 9 का है, आई थिंक 1 2 4। देख लीजिएगा, ऑक्टल मतलब 11 का ऑक्टल बाइनरी में इतना होगा। ठीक है। अब हम यही करते हैं, डालते हैं बिन, और यहाँ पे देखिए क्या डालते हैं, बाइनरी में डालते हैं 0x, हेक्साडेसिमल हुआ, और हेक्साडेसिमल के 10 का जो वैल्यू है बाइनरी में कितना होता है, देखिए होता है 1 1 2 3 4 0 और 1, यानी कि 1 पे 4 0। तो ये है क्या, एग्जाम्पल है, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट शेयर पे। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका, ये है ऑक्टा फंक्शन, यानी ऑक्टल, OCT, ऑक्ट फंक्शन। इसका काम क्या है, तो जैसे आप उसमें लिखें वैसे ही सेम इसमें लिखे कि वी कैन यूज ऑक्ट फंक्शन टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस टू ऑक्टल। किसी भी बेस में हो उसको ऑक्टल में चेंज करेंगे। चलिए, फिर आपको एग्जांपल शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अब हम पहुंचे कहाँ, इसमें। अब हम क्या कर रहे हैं कि लिखते हैं OCT, ऑक्ट फंक्शन, और इसमें पेस्ट कर देते हैं, मान के चलिए 10। 10 का ऑक्टल कितना होता है, आप देख लीजिए, 12। 10 का ऑक्टल 12 होता है, आपके सामने है। फिर मैं लिखता हूँ OCT ऑक्ट में, अब डालता हूँ मैंने क्या, 0 B, मतलब बाइनरी में कुछ संख्या लेते हैं, जैसे मान के चलिए 1111, 15 का ही लेते हैं। क्या आया ऑक्टल में, 15 का बाइनरी है, लेकिन ऑक्टल में कितना आया, 17 आया।
फिर हम क्या करते हैं, ऑक्ट में ही जाते हैं, और अब की बार क्या थी में लेंगे, हेक्साडेसिमल में लेते हैं, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में क्या डाल दूं, डाल देता हूँ 1 2 3। इसका आंसर आना चाहिए 443 आई थिंक ऑक्टल में। हाँ आएगा 443। ये सब आप निकालना सीख लीजिएगा, वो नंबर सिस्टम था, आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ, ऑक्टल का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अगर मेरे साथ साथ लिखे होंगे तो ये तो बेटर है। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलिए शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया, बाइनरी फंक्शन हो गया, ऑक्टा फंक्शन हो गया। अब क्या है, हेक्सा फंक्शन। तो तीसरा नंबर आप हेडिंग डालिए, थर्ड पार्ट, हेक्सा फंक्शन, हेक्स फंक्शन। इसमें भी आपको क्या लिखना है, वही लिखना है जो सब में लिखते आ रहे हैं। वी कैन यूज वी कैन यूज हेक्स फंक्शन टू हेक्स फंक्शन टू कन्वर्ट फ्रॉम एनी बेस बेस टू हेक्साडेसिमल फॉर्म, हेक्साडेसिमल। इसका भी आपको एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, चलिए। मैंने डाला हेक्स में, हेक्सा फंक्शन में मैंने डाला 100 वाले। तो इसका हेक्सा ने बताया कि 64 का क्या होता है, 100 होता है, सही बात है। अब मैं डालता हूँ कि हेक्सा फंक्शन में मैं डाला 0 0 0 0 बी, बाइनरी फॉर्म में मैं डालता हूँ 15 का बाइनरी, सपोज दैट कि मैं डाला 1 1 1 1। ये 15 का बाइनरी है। अब इसको हेक्साडेसिमल में कितना आएगा, तो देखिए आ गया एफ। याद है 15 का एफ होता है, ABCD ये बताया था मैंने उस दिन। 9 कितना तक होता है, 9 तक होता है। उसके बाद ए का वैल्यू कितना हो जाता है, 10, बी का 12, सी का 13, डी का 14, EF, ऐसे ही। मैंने लगता है मैंने एक जगह कहीं गड़बड़ा दिया, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हेक्साडेसिमल में मैं पास करता हूँ। अब चलिए बाइनरी तो हो गया, अब ऑक्टा को पास किया जाए, ऑक्टल को। तो 0 O, और ऑक्टल में क्या डालूं मैं, हेक्सा के ऑक्टल में डालता हूँ, एक सेकेंड रुक जाइएगा। 0 होगा, ये कैसे हट गया, और यहाँ से ये भी हट गया है। 0 और ऑक्टल में मैं किसी भी वैल्यू को डाल देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैं डाला 1 2 3 4 5, मैंने क्या किया, ऑक्टल में डाला, और इसको कन्वर्ट करूंगा किस में, हेक्साडेसिमल। तो देखिए आया 14E5। ये क्या है, हेक्साडेसिमल का वैल्यू। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। इसका कमांड मैं भूल गया हूँ, क्लियर स्क्रीन का दिमाग पे नहीं आ रहा है, खैर आगे बता दूंगा कभी। तो आपका ये इंट डेटा टाइप पूरा तरीका से खत्म हो गया, इंट डेटा टाइप खत्म। अब आप हेडिंग डालिएगा फ्लॉट डेटा टाइप, दूसरा है ये फ्लॉट डेटा टाइप। फ्लॉट डेटा टाइप बताने से पहले मैं एक बात बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि मैं ए इक्वल टू लिखा 10/4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मान के चलिए। अगर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो ये सिर्फ 2 ही देगा, पॉइंट के बाद एक भी वैल्यू देगा नहीं। समझ में आई मेरी बात, कि मैंने 10/4 लिया तो इसमें 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। तो इसमें इंटीजर में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 ही आएगा। जैसे मान के चलिए मैं इंट में लिया हूँ A = 10/4 किया, तो इसका जो आंसर होगा 2 ही होगा। एक आपको मैं सी का एक कन्वर्जन बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने दिया 10/3, और यहाँ दिया मैंने 10 mod 3। ये हमेशा जो रिजल्ट देगा, ये हमेशा क्वोशिएंट देगा, 3 देगा। और ये हमेशा मॉड जो रिजल्ट देगा, और हमेशा क्या देगा, रिमाइंडर में रिजल्ट देगा। तो देखिए मैं 3 में 10 से डिवाइड करता हूँ, तो 3 3 जा 9, यहाँ बचा कितना, 1। तो ये जो है इस वाले के लिए है, और ये मॉड जो है ये रिमाइंडर के लिए है। ये बात को याद रखिएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ओके, चलिए तो हम आते हैं प्लॉट में। चलिए प्लॉट में आते हैं। प्लॉट कहता है
We can use float data type. We can use float data type. We can use float data type to represent floating point values. फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है? डेसिमल वैल्यू, ठीक, इसका मतलब हुआ डेसिमल वैल्यू। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान के चलिए एफ इक्वल टू मैंने लिखा 1.234। यहाँ पे आप करिएगा टाइप ऑफ ए एफ, तो क्या बताएगा? फ्लॉट बताएगा, FLOAT फ्लॉट। पाइथन में आइडियली जब आप यूज करिएगा तो हैश का यूज हम लोग कमेंट लगाने के लिए करते हैं, कमेंट लाइन इन पाइथन। ओके, तो चलिए मैं चलता हूँ पाइथन के कमांड पे, अब आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एफ इक्वल टू लिखा यहाँ पे, एफ इक्वल टू 1.234, टाइप ऑफ ए करते हैं, PYPE, टाइप ऑफ एफ। क्या बताया? प्लॉट बताया। ये तो समझ में आया। चलिए अब अपने आते हैं व्हाइट बोर्ड पे। चलिए अब इसी में थोड़ा सा आगे लिखिएगा कि वी कैन, ऐसे बना के, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट, we can also represent floating point values by using exponential form। x, ये p है, ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को साइंटिफिक, SCIENTIFIC, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं इसको, NOTATION। इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसका एग्जाम्पल जैसे हम बता रहे हैं कि हम यहाँ पे एफ इक्वल टू लिए, एक सेकेंड, एफ इक्वल टू लिए मैंने 1.2, ये पॉइंट है 1.2, और इसके बीच में हम लगा दिए E3, ओके, और मैंने किया प्रिंट एफ। प्रिंट में एफ को प्रिंट किया तो पता है इसका जो वैल्यू आएगा कितना, 11200.0 आएगा। ई का मतलब आई थिंक इंस्टीड होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं इंस्टीड, ई, या वी कैन यूज बड़ा भी वी कैन यूज ई। इंस्टीड वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? ई का यूज करते हैं। इसके बाद आप ऐसे लिख लीजिएगा कि द मेन एडवांटेज ऑफ, इसी को द मेन, एडीवी मैं कर देता हूँ, आप एडवांटेज लिख दीजिए, ठीक। द मेन एडवांटेज ऑफ एक्सपोनेंट, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ओके। वी कैन यू द मेन एडवांटेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज वी कैन रिप्रेजेंट, वी कैन represent big values in less memory। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप एक नोट डालना चाहे तो मैं बोल देता हूँ, मैं लिखूंगा कितना, मैं नोट बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए कि वी कैन रिप्रेजेंट int values in decimal comma binary। We can represent int values in decimal, binary, octal and hexadecimal forms
forms, but we can represent float values only by using decimal form. समझिएगा इसका मतलब, but we can represent float values only by using decimal form. आई होप समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं, चलिए मेन कमांड पे आए हम। यहाँ पे लिखते हैं f इक्वल टू 0b, ये क्या हो गया, मेरा बाइनरी हुआ। और मैं लेता हूँ 1.01 लिए। क्या बताया, सिंटेक्स एरर बताया। क्या लिखा है, इनवैलिड सिंटेक्स। अब आप इसी f को ऑक्टल में लेके चलिए। जैसे f इक्वल टू हम देते हैं क्या, 0o, ऑक्टल हो गया। और इसमें कुछ भी डाल दीजिए, 123.45 कुछ भी डालिए। देखिए इसका भी क्या बताएगा, सिंटेक्स इनवैलिड एरर। समझ में आया। अब इसी को हम हेक्साडेसिमल में करते हैं तो पक्का सिंटेक्स ही एरर बताएगा, 0x। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों ऐसा कर रहा है। क्या बताएं, इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि ये हमेशा डेसिमल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगा। ना इसमें हम बाइनरी का यूज कर सकते हैं, ना ऑक्टल का करेंगे, और ना ही हेक्साडेसिमल का करेंगे। तीनों में से किसी का यूज नहीं करेंगे। इसीलिए बार बार क्या बता रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स या सिंटेक्स एरर जिसको बोलते हैं। पाइथन में कभी कभी कोई ये आता है, क्वेश्चन आता है कि सिंटेक्स एरर इन पाइथन, कितने प्रकार का एरर होता है। एक सेकेंड दीजिएगा हमको। तो कितने प्रकार का एरर होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसके लिए आप लोग एक बार देख लीजिएगा कितने प्रकार का एरर होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब प्लॉट भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो तीसरा डाटा टाइप होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, ये अपना क्या है, तीसरा है। इसमें क्या होता है कि मैं पहले एक टेबल बना के आपको समझा रहा हूँ। तो ये यहाँ लगाएगा मैं। चलिए, जैसे मान के चलिए हम देते हैं a+b(j). बीजे कैसे लिखते हैं हम लोग, 3+5j, यही ना कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो इसमें जो होता है ये और ये दोनों पार्ट होता है, तो इसको हम बोलते हैं रियल। एक सेकेंड, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया। कभी कभी ऐसे देखिएगा कि जैसे J2 हम लिख देते हैं इक्वल टू -1। J2 नहीं, मतलब सॉरी, J² हो गई है। J² इक्वल टू -1 कभी कभी होता है। J इक्वल टू √1 भी होता है। ये कभी कभी मैंने देखने को मिलता है। तो इसके नीचे देखिएगा कि ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ ऑफ द फॉर्म। उसके बाद ये वाला टेबल बना लीजिए, और यहाँ पे लिखिएगा कि ए एंड बी कंटेन इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यूज हो गया। आई होप हो गया होगा। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। यहाँ पे आए हम लोग, इस पे मैंने लिया कि जैसे मान के चलिए हम पहले लेते हैं a इक्वल टू 3+5j।
टाइप ऑफ ए देखिए, टाइप ऑफ ए क्या बताया, कॉम्प्लेक्स बताया। अब हम यहाँ पे देखिए लेते हैं 3 + 5j, 3 + 5j का 5j ही आया। मैं लेता हूँ 10 प्लॉट पॉइंट लेता हूँ 5.5j। देखिए तो लिया, मैंने लेता हूँ 0.5 प्लस 5.5j। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, देखिए ले लिएगा। लेकिन अगर आप इसके सिवाय दूसरा कुछ भी दीजिएगा तो आपके पास क्या आएगा, सिंटेक्स एरर आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को लॉस किए। आप लिख सकते हैं यहाँ तक करके, वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिखाया था उसमें आप यहाँ इसके नीचे एग्जाम्पल ऐसे मैं कर दे रहा हूँ एग्जाम्पल, क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल देख लिया दे दिया हूँ वीडियो में, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। आगे लिखिएगा, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। इन द रियल पार्ट, इन द रियल पार्ट, इन द रियल पार्ट, if if we use, in the real part, if we use integer value, in the real part, if we use integer value, then then we can specify, we can specify that, we can specify that either by, either by decimal, comma octal, comma binary और हेक्साडेसिमल फॉर्म। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन द रियल पार्ट इफ वी यूज इंटीजर वैल्यू देन वी कैन स्पेसिफाई दैट आइदर बाय डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल फॉर्म। लिखिएगा आगे इसी में कंटिन्यू। बट इमेजिनरी पार्ट शुड बी स्पेसिफाइड, but imaginary part should be specified only by using decimal form, only by using decimal form। जैसे देखिए a इक्वल टू हम दे रहे हैं यहाँ पे 0b, ये बाइनरी फॉर्म हुआ 1 1 प्लस 5j, और प्रिंट कराइए आप a को, प्रिंट a। देखिए तो सेम टू सेम आया, 3 + 5j आया। 1 1 बाइनरी किसका होता है, 3 का होता है। समझ में आया। अब देखिए मैं जाता हूँ a इक्वल टू, अब की बार देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 प्लस, और इसको अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, ऑक्टल में देता हूँ या बाइनरी में ही इसको देता हूँ। जब ऑक्टल एक नहीं लेगा तो कोई नहीं लेगा, मैं तो बता चुका पहले। बाइनरी में मान के चलिए कि हम दे दिए 1 1 j, ये भी 3 का ही दे देते हैं। क्या बताया, इनवैलिड बाइनरी लिटरल। आप इसको इमेजिनरी पार्ट को आप ऑक्टल में करके चेंज करिएगा, गलत है। हेक्साडेसिमल में करिएगा, गलत है बाइनरी में। मैं पहले ही बोला कि बट इमेजिनरी पार्ट शुड बी स्पेसिफाई ओनली बाय यूजिंग डेसिमल फॉर्म। हमेशा डेसिमल फॉर्म को छोड़ के कोई सा फॉर्म नहीं यूज करेगा, या वो ऑक्टल हो तो, या हेक्साडेसिमल हो तो, या बाइनरी हो तो। ओनली डेसिमल मतलब कि बेस 10 का यूज करेगा, बाकी बेस 2 16 8 नॉट अलाउड। इमेजिनरी पार्ट अलाउ ही नहीं करेगा। इसके नीचे मतलब ये इन सिंटेक्स एरर सब लिख के उसके बाद नीचे लिखिए कि इवन वी कैन परफॉर्म, इवन वी कैन परफॉर्म, इवन वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यू। वी कैन परफॉर्म, इवन वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स टाइप वैल्यू। जैसे मान के चलिए कि मैं a इक्वल टू देता हूँ 10 + 1.5j। कोई बता सकता है कि ये लेगा कि नहीं, बिल्कुल लेगा। ले लिया ना, कोई इनवैलिड सिंटेक्स नहीं है। मैं लेता हूँ बी इक्वल टू, मैं सपोज दैट बी इक्वल टू मैं कुछ भी ले रहा हूँ, चलिए 20 + 2.5j, 2.5j हो गया, ये भी ले लिया। अब हम दे रहे हैं सी इक्वल टू, सी इक्वल टू a + b। कोई बता सकता है कि इसका आंसर कितना आएगा।
30+4j, बिल्कुल सही। प्रिंट सी करिए, प्रिंट सी आया 30+4j। देते हैं टाइप ऑफ सी, TYPE, टाइप ऑफ सी क्या बताएगा, कॉम्प्लेक्स बताया। इसका एड्रेस निकालना होगा तो आईडी से निकाल सकते हैं, ये तो याद है, वो भी कर देते हैं। आईडी ऑफ सी, ये कुछ भी करिए, हो गया, हो गया। एक नोट लिख लीजिए, नोट में, नोट में एक लिख लीजिए, बोल रहे हैं, इसको उतार के तब नोट लिखिएगा। 1 मिनट समय देना, उतार लीजिए फटाक से। और पाइथन में जितना रिवीजन करिए एकदम बढ़िया है। मैं पाइथन इंस्टॉल करने का भी बता दिया हूँ। रन कमांड में पाइथन, अभी आइडियली का यूज मैंने एक भी कोड में नहीं किया है, उसका भी यूज बताएंगे, लेकिन अभी तक मैंने यूज नहीं किया है, याद रखिएगा। आइडियली का नो यूज, अभी बताएंगे, यूज होगा। अभी सिंपल सा है, मतलब बेसिक चल रहा है, तो इसके लिए पाइथन का कमांड लाइन ही क्या बोलते हैं, नीड है। अभी आइडियली का कोई नीड है नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ आइडियली इन दिस टाइम। ओके, तो नोट में आप लिखिए, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हैज some inbuilt attribute, some inbuilt attribute to retrieve the real part and imaginary part. Inbuilt attribute to retrieve the real part and imaginary part. मैं एट्रीब्यूट आपको लिख के दे रहा हूँ, ओके, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा C इक्वल टू कुछ भी देते हैं, 10.5 प्लस 3.6j, ओके। मैंने किया C डॉट रियल, जो आ जाए। तो सी डॉट रियल आप जब करिएगा तो देखिएगा, एक सेकेंड, सी डॉट रियल करिएगा तो 10.5 आएगा। फिर आप मारिएगा C.IMAG, इससे आगे मत जाइएगा, इमेजिनरी पूरा नहीं लिखना है, ये एट्रीब्यूट है इसका, तो इसमें क्या आएगा 3.6। आप लोग कर लीजिएगा या मैं करके दिखा दूँ, कर लीजिएगा, ओके गुड। अब इसके नीचे लिखिएगा कि वी कैन वी कैन यूज कॉम्प्लेक्स टाइप, वी कैन यूज वी कैन यूज complex type generally in scientific applications and oh एक second, applications and electrical engineering applications। कॉम्प्लेक्स टाइप का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो मैंने कितना 3 प्रकार के डाटा टाइप आपको बता दिया। इंटीजर में मैं डीप में गया तो काफी डीप में इंटीजर को बताया, इंटीजर में पूरा मैंने बता दिया। इंटीजर में पहले क्लास में सब बता दिए थे, बेस कन्वर्जन बटा था, ये भी बता दिया मैंने। बेस में बाइनरी फंक्शन हो गया, ऑक्टल फंक्शन हो गया, हेक्सा फंक्शन हो गया। फिर मैंने फ्लोट डेटा टाइप के बारे में बताया कि क्या क्या होता है, आपको नोट वोट लिखवा भी दिया हूँ मैं, और सब चीज दिखा दिया। मैं तीसरा में कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप बताया, और कॉम्प्लेक्स टाइप में के डाटा टाइप में भी एग्जाम्पल एग्जाम्पल अपने मैंने सब बता दिया है। इसमें रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो होता है मैंने बता दिया। फिर इसका कुछ 2 एट्रीब्यूट होते हैं, ये भी मैंने एट्रीब्यूट बता दिया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स है इसका। अब आगे है हम लोग का बुलियन डाटा टाइप। मैं बुलियन डाटा टाइप बता देता हूँ क्योंकि काफी छोटा है, बुलियन डाटा टाइप ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बुलियन बता देता हूँ। 4 नंबर आप हेडिंग डालिए, बुलियन, बुल डाटा टाइप। कल थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे, 5वां नंबर, लेकिन आज बुलियन डाटा टाइप बता देता हूँ। बुलियन थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैं सोचा कि बता दूं, ठीक। लिखिएगा बुलियन डाटा टाइप में, वी कैन यूज दिस डेटा टाइप, वी कैन यूज दिस डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट
टू रिप्रेजेंट बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज में मैं आपको उस टाइम बता चुका था कि इसमें ट्रू और फॉल्स होता है, और टी कैपिटल होगा और एफ भी कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। ठीक, यहाँ पे लिखिएगा द ओनली अलाउड द ओनली अलाउड वैल्यूज फॉर दिस डेटा टाइप। कोई भी समझ में ना आए थोड़ा सा भी आप कमेंट करिएगा, मैं अगले क्लास में जरूर, मैं हर किसी के कमेंट पे ध्यान देता हूँ, और अगले बार पक्का, मतलब कि मैं उस पर चर्चा करूंगा। कहीं भी आपको समस्या हो आप कमेंट जरूर करिएगा कि मैं मुझे यहाँ समस्या है, मैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जरूर उस पर चर्चा करूंगा। एक लड़का ने कमेंट किया था कि सी का वीडियो कब डालिएगा, मैं बता दूं उसको कि मैं डालूंगा, बस थोड़ा सा वेट करिए। पाइथन का डाटा टाइप बस समाप्त हो जाए, क्योंकि ये 14 टाइप्स के डाटा टाइप होते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है इसमें। इसीलिए मैं पहले पाइथन के डाटा टाइप को एंड कर दूं, फिर मैं सी का वीडियो अपलोड करूंगा। बेझिझक रहिए आप लोग, ओके। तो मैं, चलिए, वैल्यूज फॉर दिस डेटा टाइप में था, दिस डेटा टाइप आर दो ही होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स। टी का टी कैपिटल, एफ का फॉल्स का एफ कैपिटल, ट्रू का टी कैपिटल, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। मैं दे रहा हूँ, इसके आगे आप लिखिएगा नीचे, इंटरनली इंटरनली पाइथन रिप्रेजेंट पाइथन अरे यार पाइथन रिप्रेजेंट्स ट्रू एज वन, लिखिएगा, एंड फॉल्स एज जीरो। समझ में आ गया। ट्रू का मतलब क्या होता है 1, फॉल्स का मतलब जीरो। ठीक है, चलिए हम वहां पे चलते हैं अपने कमांड लाइन में, और आपको एग्जांपल देते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, एग्जांपल यहाँ पे, चलिए कमांड लाइन में चलते हैं। शेयर किए, यहाँ पे मैं ए, एक वेरिएबल ले रहा हूँ ए इक्वल टू, मैंने डाला TRUE। ये क्या है, रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है देख लीजिए, क्योंकि टी क्या है, कैपिटल है, और यहाँ पे क्या है, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू। टी वाला कैपिटल बता दिया। देखिएगा, सिंटेक्स एरर अभी तक आपको मिला है, और यहाँ पे देखिए नेम एरर आया एक। आगे आप लोग जितना एरर आएगा आपको पता चलते जाएगा कि कितने टाइप्स के एरर होते हैं। चलिए अब हम देते हैं ये इक्वल टू, और यहाँ पे जाके कैपिटल टी करते हैं, ट्रू, ओके। और मैं करता हूँ TYPE, टाइप ऑफ ए। क्या आया, बुलियन आया। प्रिंट करिए ए क्या आया, ट्रू आया। समझ में आया। टाइप मैंने ए किया, बुलियन आया, बुलियन ही है। मैं ए अब दे रहा हूँ ए इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स। प्रिंट ए कर लीजिए, फॉल्स आ गया। टाइप ए कर लीजिए, बुलियन आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू मान के चलिए कि मैं कुछ 20 दे देता हूँ, ओके। मैं चेक कर रहा हूँ कि सी इक्वल टू, ए जो है छोटा है बी से, ठीक है। मैं अब कर रहा हूँ प्रिंट सी, PRINT, प्रिंट सी। आंसर बताइए, कमेंट रुकने चाहिए एकदम, बताइए बताइए। मैं कर रहा हूँ प्रिंट सी, क्या आएगा, ये छोटा है बी के, हाँ है, ट्रू बताया। समझ में आ गया होगा। मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बुलियन डाटा टाइप का, जो आपको मिलेगा नहीं कहीं, बट काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप ट्रू प्लस ट्रू इक्वल टू टू होता है, याद रखिएगा। ट्रू माइनस फॉल्स आप करिएगा, इसका मतलब होता है वन।
ये दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि ट्रू प्लस ट्रू होता है बुलियन डाटा टाइप में ट्रू, ट्रू माइनस फॉल्स होता है वन। हालांकि आपको ये पता है लेकिन फिर भी मैं बता दिया, इसमें भी कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। मैं टेलीग्राम का चैनल जो है उस पे मैं बता अपडेट कर दूंगा कि जो आज क्लास है अपना, वो यूट्यूब पे सामने शायद सी के फंक्शन का कुछ लड़के का फंक्शन छूटा है, तो मैं अपडेट कर दूंगा कि आज क्लास जो है वो यूट्यूब पे ऑनलाइन होगा या नहीं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय। मैं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ओके, बाय बाय।